अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 11 मई 2026 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने इस टाइम मौजूद हैं। तमाम मुलाजमीन बजट के हवाले से जो है खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जी क्या खुशखबरी आती है। तो तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस अगर आप समझते हैं कि जी बुनियादी तनख्वाह में ज़म हो जाएंगे, हाउस रेंट, मेडिकल और ख़ास तौर पे कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो है ये वफाकी गवर्नमेंट जो है एक इजाफ़ा कर देगी 200 से 500% तक, तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करके 100% जो है इजाफ़ा कर देगी, पेंशन में 50% इजाफ़ा कर देगी, तो ये आप तमाम साथियों की गलत फहमी है। जो एक ईरान और अमेरिका की जंग, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और उसके बाद महंगाई के अंदर जो इजाफ़ा हुआ है और जो डेफिसिट ऑफ ट्रेड आ रहा है जिसके अंदर सारे मामलात हैं, उसके बाद हम तो एक प्याला लेके फिर रहे थे कि जी हमें जो है हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएं, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से। तो एक बड़ी परात लेके जो है वो गवर्नमेंट बड़ा कशकोल लेके सामने खड़ी होगी कि मुल्क की हालात नहीं है। तो पेंशन रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, ये हर मुलाजिम, हर साथी को पता है, और जो फाइनेंस में बैठे हैं इनके पास भी कैलकुलेशंस हैं कि अगर वो पेंशन रिफॉर्म्स को वापस नहीं ले रहे हैं और तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को या 2-4 को भी जम करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले मुलाजमीन की पेंशन के ऊपर पड़ेगा। इसके लिए भरपूर एहतजाज जब तक नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट को मजबूर नहीं किया जाएगा, तो तमाम साथी इस गलत फहमी को जो है वो अपने जहन से निकाल दें। बट इसके साथ